पाटन से बड़ी खबर व अहम जानकारी। रानीतराई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां ग्राम बोरेंदा निवासी अपनी ही पत्नी को मारकर फंदे में लटकाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आपको बता दे, मृतिका के शव का पीएम शासकीय अस्पताल पाटन में कराया गया। मर्ग जांच दौरान डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु मुंह एवं गला को दबाकर हत्या करना लेख किए है, जिस पर थाना रानीतराई में अब क्रमांक 33/22 धारा 302 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। हत्या की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही एवं आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। संदेही मृतिका के पति घनश्याम यदू से पूछताछ किया गया, जो अपना कथन बार बार बदलता रहा, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि अपनी पत्नी एवं बच्चे को लेकर अपने ससुराल मंदिर हसौद पूजा कार्यक्रम में गया था, जहां ससुराल वालों द्वारा लड़ाई झगड़ा कर मारपीट किया गया। उसी बात को लेकर अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा करते रहता था। घटना के दिन उसी बात को लेकर पति पत्नी दोनों के बीच विवाद हो गया, जिस कारण खाट में रखे कतरी से अपनी पत्नी के मुंह को दबाकर तथा हाथ से गला को दबाने से बेहोश होने के बाद गमछा से गला को दबाकर हत्या कर दिया। उसके बाद अपने बचाव में आत्महत्या बताने की नियत से अपनी पत्नी के गले में साड़ी को बांधकर फांसी पर लटका दिया। आरोपी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पाटन से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों पर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी कलम। छत्तीसगढ़ के तमाम छोटी बड़ी खबर से हमेशा अपडेट पाने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर। थाना रानीतराई के ग्राम बोरेंदा में थाने में सूचना प्राप्त हुई कि राजकुमारी यदु उम्र 25 वर्ष के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है, जिस पर से तत्काल मौके पर टीम उपस्थित होकर विवेचना में लेकर मर्ग कायम कर अपराध की जांच की गई। प्रारंभिक रिपोर्ट पीएम के आधार पर यह पता चला था कि इसमें आत्महत्या नहीं हत्या के भी कुछ संकेत हैं, जिस पर से टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। आरोपी के मृतिका के पति घनश्याम यदू से लगातार पूछताछ करने पर अपना कथन बदल रहा था। बाद में पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें स्पष्ट खुलासा हुआ कि उसकी मृत्यु कर उसे फांसी में लटकाया गया था, जिस पर से आरोपी के पति को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया, जिसने बताया कि जब वह अपने ससुराल मंदिर हसौद पूजा कार्यक्रम में गया था तो उसके ससुराल वालों के साथ उसकी मारपीट हुई थी, जिस पर से अपनी पत्नी के साथ लगातार इस बात पर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। घटना दिनांक को भी इसी बात पे उनकी लड़ाई हो रही थी, जिसमें पत्नी ने अपशब्द कहने पर वह उसे सहन नहीं कर पाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया, लेकिन उसे आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया था। अपराध कबूल करने पर अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।